और जो वीडियो आपने देखी थी कि कूलर लें, ये लें, सब कुछ दूर हो जाएगा, गर्मी दूर हो जाएगी, पर गर्मी दूर होने का नाम नहीं ले रही। हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि हम आपको यहाँ पर विजिट करवाएंगे एसी, इसकी क्वालिटी और कौन सा कंपनी का एसी खरीदना चाहिए, उसको उसमें खरीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। उनकी प्राइसेस भी आपको बताई जाएगी। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू जी। नाज़रीन, हमारे साथ हैं अब्दुल अवाब भाई, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी जो शॉप है वो किस चीज़ पे है? तो मालिया में हम मुमताज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से काम कर रहे हैं। चिचौनी रोड पे हमारी दुकान है। आएँ, विजिट करें और इंशाल्लाह हम आपको अच्छा मशवरा भी देंगे और अच्छी चीज़ भी देंगे और अच्छी क्वालिटी में होगी और रेट भी उसके मुनासिब होंगे। और अपना काइंडली एड्रेस भी बता दें ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। मुमताज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, चिचौनी रोड, सैनमा होता था सामने, अब अयान प्लाजा है, उसके सामने बिल्कुल दुकान है। जैसा कि आपके सामने गर्मी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अच्छा। और बहुत सारे दावेदार थे, हमने वीडियोस देखी हैं कि एसी चिलर आ गए, कि कूलर आ गए, तो देखे उससे कोई गर्मी का कम होने का नाम नहीं ले रहा। हम आपके पास आए हैं एसी के बारे में पूछने, ठीक है, एसी की क्वालिटी के बारे में बताएं। अगर कोई बंदा, सादा बंदा कोई एसी खरीदना चाहता है, उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए ताकि वो समझ के वो एसी खरीद सके, ज़रा बताएं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी बंदा ख़रीदने आता है, मैं उसको ये मशवरा दूंगा कि पहले आप अपने कमरे का साइज़ बताएं दुकानदार को कि वो उसके कमरे का साइज़ कितना है, क्या क्राइटेरिया है उसका, उसके कमरे के पीछे कमरे हैं, साइड पे हैं, ऊपर हैं, क्या है, ताकि एक दुकानदार बंदा जो है वो अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सके। सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमारे जी यूनिट जो है वो कम खर्च हो, हमारी बिजली कितनी खर्च होगी, सबसे पहला ये सवाल होता है। क्योंकि आजकल इन्वर्टर एसी आ रहे हैं, तो इन्वर्टर एसी में का मकसद ये है कि आपकी बिजली की कंजप्शन कम होनी है। सादे एसी पहले होते थे वो बिजली बहुत ज़्यादा लेते थे। बिल्कुल। अब इन्वर्टर एसी का मतलब ये है कि हर बंदा चाहता है कि मेरी सेविंग हो। बिल्कुल। उसके लिए ज़रूरी है कि इन्वर्टर एसी आ रहा है मार्केट में, कई कंपनियों के आ रहे हैं, ओरिएंट है, डोलेंस है, पेल है, हायर है, हाइसेंस है, चेंगहोंग रूबा है, फ्लावर है, ऑरेक्स है, इन्वायरो है। तकरीबन तमाम कंपनियों के मॉडल्स आ रहे हैं, तमाम कंपनियाँ यूज़ कर रही हैं। कुछ ब्रांड हैं, कुछ के नाम हैं, कुछ नाम बिकता है, कुछ का उसकी क्वालिटी बिकती है, लेकिन काम सिर्फ यही होता है कि ठंडा करना, कूलिंग करनी है, बस और कोई काम नहीं होता। आम बंदे ने सिर्फ कूलिंग लेनी है, उसे इस बात से नहीं होता कि मैं किस कंपनी का लूँ, ठीक है। तो वो भी आपसे पूछेंगे और विजिट भी करेंगे आपके पास कौन से पड़ेगा, बताएँ कि कितना रूम हो, किस साइज़ का, और उसके लिए कौन सा एसी आप रिकमेंड करेंगे। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमने टन का लेना है, 1.5 टन का लेना है, उनको पता ही नहीं होता कि क्या करना है। टन हमेशा 8x8 या इससे कम या 10x10 इस पे काम करता है। अगर हम इसको 12x12 पे लगाएंगे या 12 इससे ऊपर ले जाएंगे इसको, तो वो काम नहीं करेगा, वो फुल पे काम करेगा। जैसे कह लें कि उसकी बिजली कंजप्शन ज़्यादा होगी लेकिन वो कूलिंग नहीं करेगा आपकी। सही। उसके लिए बहुत कम है, वो उसको पूरा जोर लगाना पड़ेगा कूलिंग करने के लिए। उसमें ये भी होता है कि आपका क्योंकि इन्वर्टर एसी सिर्फ 26, 27 और 28 पे आपका इन्वर्टर है, उससे नीचे आपका इन्वर्टर नहीं है। लोग कहते हैं कि हम उसको, हाँ, बाकी सारा धोखा है। ये कंपनियों के कोई भी नहीं बताता, लेकिन मैं आपके तरफ से ये बता रहा हूँ, आपकी वीडियो में ये बता रहा हूँ कि लोगों को समझ आए। हाँ जी, समझ आए। तरीक़ेकार ये होता है कि उसको आपने पहला जो 1 घंटा है या 45 मिनट है, उसको वो आपने 17 पे या 18 पे उसको चलाना है। सही। वो उसका टाइम देख लें आप, 45 मिनट या आधा घंटा उसको चलाएं, उसके बाद आप उसको 26 या 28 पे ले जाएं, फिर वो इन्वर्टर पे चलाएं। पहले ज़रूरी बात ये है कि आप उसको चलाने के बाद रूम को बंद कर दें, ताकि आपका आना जाना जो आधे घंटे में अपने एम्पेयर्स भी डाउन कर लेगा। एम्पेयर डाउन करना या अपनी बिजली की बचत करना वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या करना है, कैसे बचानी है, कैसे नहीं। वो एसी पे डिपेंड नहीं करना, आपका एनवायरनमेंट जो होगा कमरे का या आपकी जो उसको टाइमिंग देनी है, उस पर डिपेंड करता है कि आप बिजली कितनी सेविंग कर सकते हैं, कितनी नहीं सेविंग कर सकते। अब आ जाते हैं 1.5 टन पे। जी, 1.5 टन का एसी 12x12 से आगे 12x14, 12x16, 12x18, 12x20 पे भी चलता है, 40x40, 60x16 या 20x20 तक भी चल जाता है। वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज़्यादा होगा वो बड़े इजीली उसको कूलिंग करेगा, बड़ी इजीली आपको कूलिंग करेगा और आपको लगेगा कि वाकई मैंने पैसे लगाए हैं और सही तरीके से लगाए हैं, अच्छे लगाए हैं मैंने पैसे, आपका पूरा होगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ मैं कि जो आप सादा एसी चलाते थे उसके मुकाबले में इन्वर्टर एसी की कूलिंग जो होती है वो सॉलिड नहीं होती। इन्वर्टर एसी की कूलिंग सॉलिड नहीं है। अच्छा। हाँ, उसको आप ये कह सकते हैं देर पा नहीं
कूलिंग है, उसकी कूलिंग सॉलिड सादा एसी जो होता था उसे हम चलाते थे अगर 2 घंटे, अगर लाइट चली भी जाती थी तो 1 घंटा गुजर जाता था। लेकिन इन्वर्टर एसी में आपका ऐसा नहीं होगा, जो ही एसी बंद होगा आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। तो उसकी कूलिंग जो है ना वो सॉलिड नहीं होती। ठीक है। इस लिहाज से जो ओरिएंट का एसी है, डॉलर्स का एसी है, इनके आजकल बड़े इंडोर आ रहे हैं। बड़े इंडोर का मतलब ये होता है कि आपका अक्सर कहते हैं कि लोग ना बड़ी ठंडी हवा दे रहा है जी, बड़ी ठंडी हवा आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली इसके ऊपर जो इसका जाली लगी होती है उसी से हवा गुजर के आ रही होती है। हमारा फैन ही उसको दे रहा होता है, वही हम हवा में घूम घूम के आ रही होती है। उसका जो कंडेंसर होता है, उसकी जो पाइपिंग होती है, उसमें से वो घूम के आ रही होती है, उसके टच होके आ रही होती है और वो ठंडी आ रही होती है। ना तो एसी का कंप्रेसर हवा देता है, ना तो एसी का इंडोर हवा देता है। वही हवा जो कमरे में होती है वही हमें रोटेट होके आ रही होती है, इसलिए ठंडी लग रही है। इसलिए वो ठंडी लग रही होती है। आप देखें जब स्टार्ट करते हैं शुरू में वो आहिस्ता 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 उसका टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है और हमें ये लग रहा होता है कि हमें अब हमने सर्दी लग रही है। बेसिकली टेम्परेचर को सेट करने का मकसद ये होता है कि अगर हमने 16 पे उसको सेट किया है, इसका मतलब ये होगा कि हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी को 16 टेम्परेचर चाहिए। अगर हम उसको करते हैं 20 पे सेट तो 20 पे, वो उसको करने के बाद फिर हम उसको एडजस्ट कर देते हैं अपनी बॉडी के साथ, तो हम 26 पे ले रहे हैं, तब तक हमें ना ठंड लगनी शुरू हो जाती है। जबरदस्त हो गया, क्या बात है, आपने बड़ा ब्रीफली अच्छा तरीके से समझा दिया। वो कह रहे हैं कि 10 रुपए में बिजली मतलब ये पूरा घंटा चलाएं, पूरा दिन चलाएं, ये सब झूठ है। ये सारा कुछ झूठ है, आप इसको नहीं कर सकते। मैंने तकरीबन 30 एसियों का जो वो कंजप्शन उसकी निकाली है, किसी भी कंजप्शन किसी भी एवरेज जो है ना वो किसी की भी सेम नहीं आई। इस पे मैंने ये अपना तजर्बा निकाला है कि हम इसको इन्वायरमेंट पे लेके जाएंगे। उसका इन्वायरमेंट कॉमन है कि आपके कंजप्शन कम होगी या ज़्यादा होगी। सर ये बताएं कि प्राइसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ तक जा रही है इसकी? आजकल पाकिस्तान में आपको पता है कि डॉलर का रेट जो है वो एक जगह पे टिक नहीं रहा, वो कभी कुछ होता है, शाम को गिर जाता है, सुबह को फिर दूसरा आ जाता है। तो इस लिहाज से अब एसी की जो प्राइस है वो तकरीबन 2 लाख के राउंड अबाउट चली गई है। 1,50,000 से शुरू होकर कोई 60 का है, 70, 1,70 और कह लो कि 1,90,000 का सबका बराबर ही जो है 1.5 लाख का है, 2 लाख का है। करनी कूलिंग। मैं आपको विजिट करवाता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको हर कोई दुकानदार नहीं बताएगा। वो क्वालिटी है T3 के नाम से, T3 टेक्नोलॉजी आ रही है। उसका मकसद ये होता है कि वो 50 से अबव आपका अगर टेम्परेचर होगा तो वो फिर भी काम करेगा। सेकंड पे 100% कॉपर की बात आती है कि कॉपर 100% है तो भाई। दूसरे नंबर पे लो वोल्टेज ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आपका अगर 140 वोल्ट भी आ रहे होंगे तो ये काम करेगा, कोई इशू नहीं है। ये बात गलत है कि वो काम नहीं करेगा, सारा काम करेगा। इसकी 4 एयर थ्रो है, 4 एयर और थ्रो है, वो आपको चारों तरफ थ्रो करेगा और 50 फीट तक इसकी थ्रो जाती है। सेकंड पे आ जाए हम डॉलर्स की तरफ आ जाते हैं। डॉलर्स ने भी 4 साल किट वारंटी दी है और इसकी भी 12 साल की किट की कंप्रेसर वारंटी है और ये टेम्परेचर वो करता है 46 तक इसको जो करेगा, कंट्रोल करेगा। सेकंड पे इसको आप कह सकते हैं कि इसकी क्रोम और एवेंटे मॉडल जो हैं वो आजकल न्यू आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। T3 क्वालिटी जो है वो अगर 60 से टेम्परेचर नहीं भी जा रहा लेकिन वो उसका काम जो है ना अच्छा करेगी। इस पे सबसे पहले तो हमारे पास T3 टेक्नोलॉजी में ओरिएंट का एसी है। इसमें T3 टेक्नोलॉजी है, साथ में इसके पीसीबी वारंटी किट की वारंटी है 4 साल। उसके बाद लाइफ टाइम ये वारंटी दे रहा है कंप्रेसर की। उसके बाद इसमें ऑटो पायलट का सिस्टम है। ऑटो पायलट का मतलब ये होता है कि वो ऑटो पे आपको उसकी जो कूलिंग है वो ऑटो पे कर देता है। अगर आप बैठे होंगे 10% कमरे में तो वो ऐसे ही काम करेगा, अगर 2% बैठे होंगे तो वो स्लो काम करेगा, वो खुद ब खुद इसको चेंज करता जाता है। इसका ये मतलब होता है। साथ में आपको बताता चलूँ कि अल्ट्रॉन ई कंफर्ट है। इसमें आप वाईफाई के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई अपने मोबाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। अच्छा, डॉलर्स का आपको बता दिया है कि ओरिएंट है, उसके बाद डॉलर्स है, पेल है और हायर ने भी अपना डॉलर जो निकाल दिया है, T3 कंप्रेसर का यूनिट निकाल दिया है उन्होंने भी। मेरे पास हाइसेंस का पड़ा है और हाइसेंस के अलावा चैंगहोंग, रूबा, इको स्टार, ये यूनिट मेरे पास पड़े हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आपको आपके चैनल के हवाले से कोई बंदा मेरे पास आएगा तो उसको और मैं लेस करूँगा और एक मशवरा भी दूंगा, वो मैं वीडियो में नहीं बता सकता। वो बंदा जब आएगा तो मैं मशवरा दूंगा, उससे उसकी बिजली की सेविंग होगी। एसी के अलावा हमारे पास LED है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ओवन है, पंखे हैं, बाइक्स हैं, डीप फ्रीज़र है, वाटर डिस्पेंसर है, होम अप्लायंसेस की तमाम चीज़ें हैं, चॉपर है। आजकल ईद के दिन है, आपको चॉपर मिल जाएगा कीमा के लिए, वो कंपनी का है, डॉलर्स का है, वेस्ट पॉइंट का है, NX का है हमारे पास।
इसके अलावा जहेज़ पैकेज भी होता है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, फर्स्ट हमारा आ रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट में काम कर रहा है, अगर आपको नहीं अफोर्ड कर पा रहे आप जहेज़ का सामान है, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है और इसमें कोई भी चीज़ है नकद लेना इतना आसान नहीं है। आप हमारे पास आएँ, इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लें और इजी वे है, इजी चीज़ है, इस्लामिक रूल के मुताबिक हम आपको चीज़ें देते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको विज़िट करवाया और अब्दुल वहाब भाई ने आपको ब्रीफ डिटेल के साथ सारा कुछ बताया कि क्या इनके लिए मेरिट्स हैं और कितनी ये एम्पेयर वगैरह या कितनी बिजली आप खर्च कर सकते हैं, सारा कुछ आपके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। बाकी मकसद आपका कूलिंग करना है, ठीक है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बाकी वारंटी और उनकी जो कंप्रेसर वारंटी वगैरह वो डिफरेंट है, क्वालिटी वाइज कुछ साथ ही जो रेट में डिफरेंस आ सकता है। बाकी अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं, इससे कुछ परचेजिंग करना चाहते हैं, तो इनका नंबर हम स्क्रीन पे चला देंगे, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनके साथ डिस्कस करके जो आपको सही लगे वो आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।